अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है ब्रिज रेक्टिफायर, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर बनाना और उससे रिलेटेड जो ज़रूरी बातें थी उसको हम लोगों ने देखा और मल्टीमीटर के माध्यम से टेस्टिंग भी किया कि कैसे जो है हम लोग जो है डायोड को फॉरवर्ड जोड़ें, कैसे रिवर्स जोड़ें, कैसे कब फॉरवर्ड होगा कब रिवर्स होगा। तो आज जो है हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर पढ़ेंगे और 3 फेस हाफ वेव रेक्टिफायर, 3 फेस फुल वेव रेक्टिफायर के विषय में जानेंगे। तो आप लोग देखिए, ये डायोड तो आप लोग दिख ही रहा होगा, एक तरफ पट्टी वाला सिरा, एक तरफ बिना पट्टी वाला सिरा। तो पट्टी वाला सिरा आप लोग का क्या है, दूसरा ले लेते हैं। तो देखिए पट्टी वाला सिरा है हमारा इधर और ये बिना पट्टी वाला सिरा। तो जो फेस हमारा जोड़ा जाएगा, जो सप्लाई दी जाएगी इधर से दी जाएगी और इधर से हमें आउटपुट मिलेगा। अर्थात कहा जाए तो इनपुट इधर से कराएंगे और आउटपुट हमको इधर मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि इसी डायोड के माध्यम से हम लोग एसी को डीसी में बदल लेते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर एसी के आधे चक्र को जो है कन्वर्ट करता है या आधे चक्र पे वर्क करता है, और फुल वेव रेक्टिफायर एसी के दोनों चक्र पे जो है दोनों चक्र को कन्वर्ट करता है, और ब्रिज रेक्टिफायर भी एसी के मतलब फुल वेव को, पूरी तरंग को जो है कन्वर्ट करता है। तो हम लोग इस ब्रिज रेक्टिफायर का जो है डायोड है, ये डायोड है, इसी डायोड के माध्यम से ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे। तो ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए हम लोग को 4 डायोड की आवश्यकता होगी। 4 डायोड के लिए हम लोगों ने 4 डायोड ले लिया है। अब ये 4 डायोड क्या है कि ये डायोड आपको मार्केट में मिल जाएंगे। ये डायोड 10 एम्पियर का है। इसी डायोड पे डायोड का नंबर आप लोग को दिखेगा नहीं साफ, लेकिन देख लें, एक बार प्रयास कर लें। डायोड पे डायोड का नंबर और डायोड का एम्पियर लिखा होता है। तो जो है उसी के हिसाब से जो है हम लोग डायोड मार्केट से ख़रीदते हैं। जैसे ये डायोड है, ऐसे हमारा देखिए दूसरी साइज का छोटा डायोड है, इससे भी छोटा डायोड हम लोग के पास आता है जो हम लोग के मोबाइल चार्जर वगैरह में लगा होता है। तो ये सब डायोड जो है एम्पियर के हिसाब से, लोड के हिसाब से प्रयोग किए जाते हैं। तो इस डायोड की टेस्टिंग आप लोग को बताई गई पिछली क्लास में, लेकिन अभी फिर इस क्लास में हम लोग जो है टेस्टिंग कर लेते हैं। इसको रेजिस्टेंस पे सेट कर लेंगे और इसको जो है एक बार जो है पट्टी वाले सिरे पे लगाएंगे। देखिए बिना पट्टी वाले सिरे पे हमने इसको दिया, अर्थात मान लीजिए आप प्लस दिए और इसको माइनस दिया। अभी देखिए कोई वर्क हुआ है, मल्टीमीटर हमारा कोई रीडिंग नहीं दिया। लेकिन अब इस प्लस, इस रेड वाले को हम इधर कर देते हैं और इस वाले को इधर कर देते हैं। तो अभी जो है हमें देखिए जो रेजिस्टेंस, जो रीडिंग मिल रही है, इसको उल्टा करके दिखा देते हैं। बिना पट्टी वाला सिरा इधर और ये आपका यहाँ पे पट्टी वाले सिरे की तरफ। तो इससे पता लग रहा है कि अभी ये डायोड फॉरवर्ड वायस में हमारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये डायोड हमारा फॉरवर्ड वायस में है। इसी डायोड को जो है हम लोग जोड़ने के लिए ध्यान देंगे कि जब फॉरवर्ड वायस में होगा तो ये डायोड काम करेगा, रिवर्स वायस में डायोड काम नहीं करता है। तो अब हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर बना लेते हैं। तो ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए हम लोग जो है 4 डायोड लेंगे। 4 डायोड को सबसे पहले अब हम लोग यहाँ से बनाते हैं। तो बनाने के लिए इसको जो है यहाँ पे लगा देते हैं, अभी यहाँ पे लगा देते हैं और यहाँ पे फिर दूसरा लगा देते हैं। और इस टाइप से जो है अभी हमारे पास 2 डायोड और लगाने हैं। तो इस 2 डायोड को भी हम लोग लगा देते हैं यहाँ से। डायोड के द्वारा एसी को डीसी में बदलना बहुत आसान है और आज के समय में इसी का प्रचलन है। और इसी के माध्यम से हम लोग जो है मोबाइल चार्ज कर पा रहे हैं, अपना एलसीडी चला पा रहे हैं, बैटरी चार्जिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। तो अब जो है यहाँ पे इस डायोड को ले लेते हैं। तो देखिए 2 डायोड सीरीज में जुड़ेगा, 2 डायोड का सीरीज बनेगा। अब श्रेणी में जोड़ने के लिए एक बार पट्टी वाला सिरा एक तरफ बिना पट्टी वाला सिरा। तो ये देखिए सीरीज बन रहा है यहाँ पे। अभी इसको हम लोग सोल्डरिंग कर देते हैं। सीरीज, पट्टी वाला सिरा बिना पट्टी वाला सिरा आपस में जुड़ गया। अब ये पट्टी वाला सिरा इधर हम कर देंगे बिना पट्टी वाला सिरा। तो ये जो है हमारा सीरीज बन गया। 2 डायोड किस क्रम में जुड़ गए, श्रेणी क्रम में। इस पर थोड़ा सा सोल्डरिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसकी सोल्डरिंग कर देते हैं। सोल्डरिंग करने के फ़ायदे आप लोग जानते हैं कि कंटिन्यूटी या निरंतरता जो है 100% हो जाती है या बढ़ जाती है। अब धारा का प्रवाह जो है अधिक होगा।
अब देखिए अभी हम लोगों ने यहाँ पे जोड़ा, ये बातें आपको दिखाई दे रही होंगी किसको हमने जोड़ा। अब एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जो ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं हम लोग, ब्रिज रेक्टिफायर बनाने से ये फ़ायदा होता है कि ट्रांसफार्मर की आवश्यकता हमको नहीं होती है। ट्रांसफार्मर की आवश्यकता कब होगी, जब आपको जो है वोल्टेज को कम करना होगा, वोल्टेज को ज़्यादा करना होगा, तो ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होगी। अन्यथा हम लोग डायरेक्ट इस पर 220 वोल्ट की सप्लाई जोड़ के और जो है इससे हम 220 वोल्ट की सप्लाई ले सकते हैं। तो अभी हमको जो है कम वोल्ट, जैसे मान लीजिए हम बैटरी चार्जर बना रहे हैं, मोबाइल चार्जर बना रहे हैं, तो हमें जो है ट्रांसफार्मर की आवश्यकता लगेगी, तो हम लोग जो है ट्रांसफार्मर लगाएंगे। अभी प्रैक्टिकल जो कर रहे हैं इसमें भी हम लोग ट्रांसफार्मर लगाएंगे। लेकिन इस बात को आप जानते रहिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा रेक्टिफायर कौन सा है या उस रेक्टिफायर का नाम बताइए जिसमें जो है ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो आप कहेंगे कि ब्रिज रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस ब्रिज रेक्टिफायर को हमने यहाँ से देखिए दो दो का श्रेणी बना लिया, दो दो को सीरीज में जोड़ दिए। अब हम जो है अब समान सिरे को आपस में जोड़ लेंगे। तो समान सिरे को आपस में जोड़ने के लिए एक वायर यहाँ से पट्टी वाला सिरा आपस में जोड़ लेंगे, बिना पट्टी वाला सिरा आपस में जोड़ लेंगे। तो इसको जोड़ने के लिए हम यहाँ पे इसकी सोल्डरिंग कर देते हैं। तो एक वायर लिए हम लोग यहाँ से, तो इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं। समान सिरे को अब आपस में जोड़ लेंगे। पहले दो को सीरीज में हमने जोड़ा, अब समान सिरे को आपस में जोड़ देंगे। ये हो गया, ठीक है। अब ऐसे जो है पट्टी वाले सिरे को पट्टी वाले सिरे से जोड़ दिए, अब बिना पट्टी वाले सिरे को बिना पट्टी वाले सिरे से जोड़ देते हैं। तो ये काम हम लोग कर लेंगे जो है आसानी से, और डायोड भी हमारा रेक्टिफायर भी तैयार हो जाएगा। इसी रेक्टिफायर के द्वारा आप लोग सारा इलेक्ट्रॉनिक, जो आप लोग देखे होंगे घरों में झालर लगी होती है, डीसी बल्ब रहते हैं, झालर मार्केट में हम लोग लेते हैं दीपावली के समय में। तो अभी झालर बनाने की भी वीडियो एक डालेंगे, तो वो भी आप लोग देखिएगा। अभी जो है रेक्टिफायर के माध्यम से ही जो हमारी झालर बनेगी वो बनेगी, तो इसको आसान अच्छे से सीख लें। इसी के माध्यम से हम लोग जो घरों की झालर, सजावटी लाइटें, काफ़ी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम समान सिरे को आपस में जोड़ देते हैं। देखिए समान सिरे आपस में जुड़ गए। ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ये जुड़ गया समान सिरा आपस में, दिखाई दे रहा है आप लोग को साफ। अब क्या करना है, ये पट्टी वाला सिरा आपका जो है यहाँ पे प्लस मिल जाएगा, बिना पट्टी वाले सिरे पे आपको माइनस मिल जाएगा। तो उसके लिए हम लोग जो है यहाँ से वायर ले लेते हैं, प्लस के लिए रेड वायर और माइनस के लिए ब्लैक वायर। तो यहाँ पे ले लेते हैं। अब ये भी रेक्टिफायर आपका वोल्टेज घटाने बढ़ाने का काम नहीं करता है, और जो है जितना वोल्टेज हम इसको देंगे उतना ही वोल्टेज हमको मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है 220 वोल्ट अगर देंगे तो हमको 220 वोल्ट मिलेगा। और अगर जो है हम सोल्डरिंग करना आप लोग जानते ही हैं, इसमें तो आप लोग काफ़ी नॉलेज होगा सोल्डरिंग में। सोल्डरिंग करने में ध्यान रखेंगे कि वायर जब तक सूख ना जाए, सोल्डर वायर, तब तक हम लोग जो है जिस जोड़ पे रखे रहें उसको वहाँ से हटाएं ना। सोल्डरिंग करने के लिए सोल्डरिंग आयरन और सोल्डर वायर की आवश्यकता होती है। और एक होता है फ्लक्स। फ्लक्स जो होता है अक्सर जो परतें होती हैं अशुद्धि के रूप में, उसको हटाने का काम करता है। तो प्लस किस पे जोड़ना है, रेड वायर, तो प्लस वाला सिरा जो हमें मिलेगा वो पट्टी वाले पे मिलेगा। और माइनस कहाँ हमको मिलेगा, तो बिना पट्टी वाले सिरे पे माइनस मिलेगा। तो ये देखिए हमारा प्लस माइनस का कनेक्ट हो गया। अब हमें इनपुट कहाँ देना आप लोग को पता ही हो गया होगा। इनपुट के लिए आप लोग, अभी हमारा हो गया आउटपुट, ये हमारा हो गया आउटपुट। तो आउटपुट के लिए आप लोग यहाँ पे इसको आउटपुट ले लेंगे, इसको आउटपुट के रूप में निकाल देते हैं यहाँ से। ये हमारा हो गया प्लस यहाँ पे, और ये हमारा हो गया माइनस।
इसी पे हम लोग लोड जोड़ेंगे। सप्लाई कहाँ देनी है, सीरीज में जहाँ पे जोड़े थे वहीं पे सप्लाई देनी है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे फेस न्यूट्रल 220 वोल्ट का यहाँ पे जोड़ सकते हैं, और जो है अगर कम वोल्टेज चाहिए, जैसे हमें 9 वोल्ट की या 6 वोल्ट की आवश्यकता है, मोबाइल चार्जर आप बनाओगे तो आपको जो है 4 या 5 वोल्ट की आवश्यकता होगी, तो हम लोग जो है ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे। अब इसी ट्रांसफार्मर को जो है यहाँ पे जो है ट्रांसफार्मर की एक वेव को यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे, जोड़ देंगे। अब इसके लिए सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इसको जो है दूसरी वेव को, अभी वायर थोड़ा छोटा है इसको बड़ा कर लेते हैं, तो इस वायर को जो है दूसरी वेव को यहाँ से कन्वर्ट कर देंगे, जोड़ देंगे। इसमें सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखिए। रेक्टिफायर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट के रूप में आप लोग को भी मिल जाता है टेक्निकल कोर्सों के लिए, तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। देखिए इसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, जहाँ पे सीरीज में जोड़ेंगे वहीं पे इनपुट कर दिए हैं। ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे हम आपका जो है फिगर बना देते हैं। तो ये जो ब्रिज के रूप में आप लोग उपयोग में लेते हैं, देखिए ब्रिज के आकार में होता है, ये हमारा रेक्टिफायर ब्रिज के आकार में होता है। अब यहीं पे जो है 4 डायोड लगा दिए जाते हैं, ये हमारे 4 डायोड हैं। 4 डायोड में आपका ये जो है एक साइड बिना पट्टी वाला सिरा ले लिया जाएगा। ये देखिए ये पट्टी वाला, ये जो लाइनिंग होती है पट्टी वाला सिरा होता है, सिंबल में इसको जो दिखाया जाता है पट्टी वाला सिरा होता है। और जिधर जो है लाइनिंग ये लाइन नहीं होती है वो बिना पट्टी वाला सिरा होता है। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ से अगर इसको हम लोग हटा दें, इसको ओपन कर दें यहाँ से, तो अभी प्रेजेंट टाइम में आप देखिए तो 2 सीरीज में जुड़ा हुआ है, पट्टी वाला सिरा बिना पट्टी वाला सिरा आपस में जुड़ा हुआ है। तो इसी यहीं पे जो जुड़ता है यहीं पे इनपुट होता है, यहीं पे जो जुड़ा है ये सीरीज में, यहीं पे आपका एसी इनपुट होगा, फेस और न्यूट्रल, यहीं पे आपका इनपुट होगा, यही आपका इनपुट होगा। अब आउटपुट कहाँ होगा, तो ये जो समान सिरे आपस में जोड़े गए, ये समान सिरे आपस में जोड़े गए। अब इस वाले सिरे पे आपको प्लस मिलेगा, अभी हम लोगों ने यहाँ पे रेड वाला वायर जोड़ा, और इस वाले सिरे पे आपको माइनस मिलेगा। देखिए अब इस वाले सिरे पे माइनस मिलेगा। तो ये रेक्टिफायर है। इस रेक्टिफायर की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें जो है ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अब जो है अभी, लेकिन कब ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ेगी, जब आप लोग जो है वोल्टेज को कम और ज़्यादा करके आवश्यकता होगी, कम और ज़्यादा करना चाहेंगे तो वहाँ पे आपको आवश्यकता होगी। तो अभी हम लोग जो है जो प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए हम वोल्टेज को कम किए हैं। इसी कम वोल्टेज के माध्यम से हम लोग जो है अब यहाँ पे देखेंगे कि जो है हमें सप्लाई डीसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो अभी यहाँ पे सेंटर टेप की कोई ज़रूरत नहीं होती है कि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर ही इस्तेमाल किया जाए, प्रयोग किया जाए। इसमें नॉर्मल ट्रांसफार्मर बिना सेंटर टेप किया हुआ भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसको सप्लाई से जोड़ देते हैं, हमारी सप्लाई के लिए लीड है देखिए ट्रांसफार्मर की, तो इसको सप्लाई से जोड़ देते हैं। अब जोड़ने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो ये सप्लाई अभी दे दी गई है। अब सप्लाई देने के बाद अपना मल्टीमीटर हम लोग ले लेते हैं, इसको डीसी पे सेट कर लें इसकी नॉब को। अब अधिकतम हमारा ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है 220 वोल्ट को कन्वर्ट कर रहा है 9 वोल्ट में, 18 वोल्ट में, तो हम लोग जो है 20 पे सेट कर लिए हैं उसकी रीडिंग को, नॉब को। और ये देखिए अभी मल्टीमीटर में माइनस जो दिखाता है, पिछले वीडियो में माइनस दिखा रहा था, प्लस दिखाता है। माइनस जो दिखाता है उस क्यों दिखाता है उसको हम अभी आपको बताएँगे। अभी यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पे लगा रहे हैं तो यहाँ की रीडिंग आप लोग देख लें। देखिए प्लस माइनस पे दिखाए हैं, तो अभी हमें जो है -12 वोल्ट मिल रहा है। ये क्यों मिल रहा है माइनस में, तो देखिए हम जो हमारी ये रेड वाली नॉब है हम इसको माइनस पे लगाए हुए हैं। देखिए ये माइनस पे लगाए हुए हैं, एक मिनट, ये देखिए रेड वाली को हम माइनस पे लगाए हैं, ब्लैक वाली को प्लस पे, देख ले ध्यान से। तो इसी वजह से माइनस बता रहा है। जैसे हम इसको प्लस पे कर दें, इसको हम प्लस पे कर दें और इसको माइनस पे कर दें, तो जब हमारा ये सही कनेक्शन हो जाएगा तो आपका जो है ये माइनस नहीं बताएगा। देखिए माइनस आपका समाप्त हो गया, देख ले ध्यान से। अभी हमारा जो वोल्टेज भी है वो 11-12 के लगभग है। तो यहाँ पे आपका जो है
ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग जो है अभी जो ये प्रयोग करेंगे बल्ब, पिछली वीडियो में इसी बल्ब का प्रयोग किया गया था, इसकी क्षमता 8 ही वोल्ट है। अभी जो है हम लोग को प्रयोग करना होगा एक बल्ब और, लेकिन अभी हम इसको दे के देखते हैं कि जो है ये कितनी तेज़ी से जलता है। इसका फ्यूज होने का भी डर है, लेकिन हम लोग जो है एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि इसका 8 ही वोल्ट है और हमें जो टर्मिनल पे मिल रहा है 12 वोल्ट। ज़्यादा देर हम यूज़ नहीं करेंगे। अभी एक को प्लस पे लगाएंगे, एक को माइनस पे। अभी ये कनेक्शन उल्टा है, तो इसको जो है यहाँ से चेंज कर लेते हैं। प्लस वाला प्लस पे जुड़ना चाहिए, माइनस वाला माइनस पे। देखिए ये उन जो है रेक्टिफायरों की अपेक्षा इसमें प्रकाश ज़्यादा है। देखें, तो ये जो है डीसी बल्ब है, ये डीसी बल्ब आपको दिखाया गया जिससे आपको पता हो जाए कि एसी हमारी डीसी में कन्वर्ट हो गई है। तो इसी को माध्यम से हम लोगों ने देखिए एक माइनस पे जोड़ा, एक प्लस पे जोड़ा और हमारा बल्ब जल गया। तो अब इस ऐसे आप लोग मोबाइल चार्जर, बैटरी चार्जर और कई प्रकार के चार्जर आप लोग बना सकते हैं। एम्पियर जो डिसाइड होगा इस ट्रांसफार्मर के माध्यम से डिसाइड होगा कि आप कई एम्पियर की धारा चाहते हैं। तो सारा वर्क ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाने बढ़ाने का जो काम करता है, प्रत्यावर्ती धारा को कम करने का काम करता है, कम ज़्यादा करने का, तो ट्रांसफार्मर के द्वारा होता है। तो ट्रांसफार्मर आपका डिसाइड करेगा कि आपको कितने वोल्टेज की आवश्यकता है। तो आपको जो है 12 वोल्ट की आवश्यकता है तो 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाइए। 14 वोल्ट का, आपको 6 वोल्ट की आवश्यकता है 6 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाइए। अभी हम सेंटर टेप्ड वाला लगा देते तो हमको वोल्टेज इसका आधा मिलता, 6 वोल्ट और 4 वोल्ट के रेशियो में मिलता। तो ये रेक्टिफायर आप लोग को समझ में आया होगा। इसी कार्य प्रणाली आप लोग समझ लें। यहाँ से जब आप फेस देंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ से फेस देंगे तो अब फेस यहाँ से आया, धारा आई, तो ए फॉरवर्ड वायस में ए डायोड होगा, ए डायोड रिवर्स वायस में होगा। तो रिवर्स वायस में हमारा डायोड काम नहीं करता है। ये अभी आप लोग देखें, मल्टीमीटर से चेक किए हम लोग डायोड को, तो आप लोगों ने देखा ही। तो रिवर्स वायस में हमारा डायोड काम नहीं करता है। तो ए डायोड में अब धारा का चालन यहाँ से इधर की ओर हो जाएगा। तो अभी इसको हम D1 बना देते हैं। D1 हो गया हमारा, ये D2 हो गया और ये हमारा मान लीजिए D3 हो गया और ये हमारा D4 हो गया। तो देखिए धारा चालन AC के एक चक्र में, देखिए धनात्मक चक्र में कब होगा, धनात्मक अर्ध चक्र में जो डायोड वर्क करेगा ये D1 करेगा और दूसरा कौन सा करेगा। देखिए इधर से धारा आई इसमें, अब यहाँ से रेक्टिफाई हुई इधर गई प्लस की ओर, लेकिन अब यहाँ पे कोई लोड आपका जुड़ा होगा, यहीं पे आपका लोड जुड़ा होगा RL, यही जो हमारा लोड होगा RL, देख लें दिखाई दे रहा होगा। ये जो हमारा लोड यहाँ पे RL जुड़ा होगा। अब देखिए यहाँ से धारा आई, यहाँ AC कन्वर्ट हुआ यहाँ DC में, एक ही डायोड अभी वर्क किया यहाँ पे। देखिए अभी जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से फेस दिए हम लोग, यहाँ से इधर के, इधर नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये रिवर्स वायस में हो जाएगा। रिवर्स वायस में हमारा डायोड काम करता नहीं है। तो यहाँ से ये धारा गई इस डायोड में, अब डायोड से निकली, अब इधर भी नहीं आएगी। देखेंगे आप लोग ध्यान से, तो इधर भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये भी रिवर्स वायस में हो जाएगा। तो अब ये धारा गई यहाँ से यहाँ लोड की तरफ। अब लोड से धारा होके अपना परिपथ पूरा करेगी। ये परिपथ अपना पूरा कर रही है, यहाँ पे देखें ये परिपथ अपना पूरा कर रही है। और परिपथ किसके माध्यम से पूरा कर रही है, यहाँ से ध्यान दें, ये देखिए अब यहाँ से आपका ये जो है, देखिए इसका परिपथ ऐसे इस टाइप से, अब ये जो दो है धाराएं इधर से आपकी हो जाएंगी। तो अब समझ में आ रहा होगा, माइनस कहाँ जुड़ा है हमारा, ये न्यूट्रल कहाँ जुड़ा है, यहाँ पे ये हमारा न्यूट्रल हो गया। अभी जो है ये देखिए ए वाला हमारा न्यूट्रल है, यहाँ पे न्यूट्रल है। तो अब हमने सप्लाई दिया यहाँ से, ये हमारी इस धारा आई, यहाँ नहीं आ सकती है क्योंकि ये रिवर्स वायस में है। ये फॉरवर्ड वायस से इस डायोड में गया, इस डायोड से अब यहाँ नहीं आ सकते हैं क्योंकि ये रिवर्स वायस में है। तो अब यहाँ से फिर आगे गया, लोड से होके धारा आई, अब यहाँ से आते आते यहाँ आएगी। अब यहाँ से आने के बाद आप लोग देखेंगे इधर नहीं जाएगी क्योंकि इधर फेस है, वही विद्युत वाहक बल है।
अब हमारा जो परिपथ पूरा होगा, देखिए न्यूट्रल इधर है। विद्युत वाहक बल का जो चालन होता है उच्च से निम्न की ओर होता है। अगर इधर जाएगा तो वही सेम विद्युत वाहक बल होगा, तो उधर चालन होगा नहीं। तो अब हमारा डायोड कौन सा काम करेगा? D3। समझ में आया? तो AD3 हमारा काम करेगा। यहाँ से तो चालन होगा धारा का इस टाइप से, यहाँ से ऐसे ऐसे, यहाँ से आएगा, इधर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि यही यहाँ पे मान लीजिए अगर 220 वोल्ट का यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से अगर 220 वोल्ट आ रहा है, तो अब 220 वोल्ट, ये 220 वोल्ट की तरफ तो जाएगा नहीं, क्योंकि विद्युत वाहक बल बराबर होगा तो धारा का चालन होगा नहीं। तो और धारा का प्रवाह उच्च से निम्न की ओर होगा, तो ये 220 अगर आ रहा आपका 220 वोल्ट, तो इधर तो जाएगा नहीं, क्योंकि इधर भी 220 वोल्ट है। तो उधर ना जाके आपका जो है ये डायोड आपका ये वर्क करेगा। तो इधर से होके अपना ये परिपथ न्यूट्रल में जाके समाप्त हो जाएगा। तो इस टाइप से जो है आपका डायोड फॉरवर्ड वायस में धनात्मक अर्धचक्र में ये काम किया। फिर जब वेव बदलेगी ऋणात्मक चक्र में, तो ऋणात्मक अर्धचक्र में आप लोग देखेंगे तो ये डायोड यहाँ से D2 से धारा जाएगी इधर की ओर। अब D2 से धारा जा रही है इधर की ओर यहाँ पे, और यहाँ से फिर धारा आई। अब देखिए, अब D2 से धारा जा रही यहाँ से, इस वाले वायर से D2 से, तो अब यहाँ से इसमें नहीं आएगी, क्योंकि वही विद्युत वाहक बल होगा। जो भी कम वोल्टेज, जितना भी वोल्टेज होगा वही होगा। तो अब इस रास्ते से जो है आपका यहाँ पे निकल जाएगी। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसका सर्किट या कनेक्शन डायग्राम, धारा का जो चालन होगा, एक बार होगा D1 D3 और एक बार होगा D2 D4। तो एक बार D1 D3 हुआ और एक बार D2 D4 हुआ। क्यों हुआ, ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। हमने यहाँ से दिया, ध्यान से देख लें प्रक्रिया यहाँ से। अब यहाँ रिवर्स में वापस तो आएगा नहीं, हमने मल्टीमीटर से टेस्ट ही किया तो वापस आएगा नहीं, जाएगा फॉरवर्ड वायस में ही। तो फॉरवर्ड वायस में गया, अब यहाँ भी नहीं आएगा वापस, क्योंकि ये रिवर्स में हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आगे चला जाएगा लोड में। अब लोड से जब हम लोग जो है लगाएंगे कोई लोड, तो लोड से यहाँ से धारा लोड से होके अपना जो है कम विभव की ओर आएगा। जो निम्न विद्युत वाहक बल है निम्न विभव की ओर आएगा। उच्च विभव से हमारा उच्च विभव आएगा निम्न की ओर। अब इधर भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उच्च विभव है, उसके बराबर विभव है। तो निम्न विभव हमारा कहाँ है? यहाँ पे, और ये हमारा फॉरवर्ड वायस में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो इसी सर्किट से अपना जो है, इसी डायोड से अपनी सर्किट पूरा करके और हमारा जो है धारा का चालन हो जाएगा। वही काम यहाँ पे हो रहा है, इसको भी ध्यान दें आप लोग। यहाँ से हमने दिया, ये दिया, अभी इसको सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ से हमने दिया, देखिए यहाँ से हमने दिया इसे। अब यहाँ से फॉरवर्ड वायस में ये वाला डायोड काम करेगा, और इस डायोड से जब हमने बल्ब जोड़ा तो इस डायोड से धारा गई, और गई तो किसके माध्यम से अपना रास्ता परिपथ पूरा करेगी? यहाँ से होके इसके माध्यम से। इसके माध्यम से नहीं पूरा करें, क्योंकि ये फिर प्लस मिल जाएगा आपको। वही फेज 220 जो यहाँ पे 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट फिर मिल जाएगा, तो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ से हमारा जो है ये वाला फेस आया यहाँ से, और यहाँ से आपका जो है यहीं पे आपने एक लगा दिया बल्ब, यहीं पे आपने लगा दिया एक, यहाँ पे लगा दिया आपने बल्ब। तो यहाँ से ये धारा का चालन हुआ ऐसे, फिर ऐसे होके बल्ब से होके यहाँ गया, और यहाँ से फिर ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पे इस वाले सर्किट में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 12 वोल्ट आ रहा है तो ये 12 वोल्ट फिर हो जाएगा, तो बल्ब हमारा जलेगा नहीं, क्योंकि धारा का प्रवाह होगा नहीं। तो फिर जो है हमारा ये जो है ये निम्न विभव है, न्यूट्रल के रूप में उपयोग किया गया है। इसी का ऋणात्मक अर्धचक्र है, तो इसी के माध्यम से अपना परिपथ पूरा कर लेगा। फिर एक चक्र में, फिर नेक्स्ट चक्र जब बदलेगा तो एक बार ए फॉरवर्ड वायस में अब हो जाएगा, तो ए वाला डायोड काम करेगा, और इस डायोड के माध्यम से यहाँ पे लोड जोड़ देंगे, और ये जुड़ गया, फिर इस डायोड के माध्यम से इससे परिपथ पूरा होगा। तो इस टाइप से आप लोग को अगर समझ में आ रहा होगा तो आप लोग ध्यान से देख लें कि ए डायोड, ए रेक्टिफायर इसी प्रकार काम करता है। और सबसे बेस्ट, सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाने वाला रेक्टिफायर यही आपका है, ब्रिज रेक्टिफायर। सबसे बढ़िया और सबसे जो है अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला रेक्टिफायर ब्रिज रेक्टिफायर है। हम लोग के चार्जर में और पावर सप्लाई में, पावर सप्लाई क्या होती है आप लोग को बताया ही गया कि जो एसी को डीसी में बदले, लेकिन निश्चित मान या उचित मान और उचित धारा भी दे हमें, वही हमारा पावर सप्लाई हो गया। जैसे मोबाइल चार्जर, और आपका जो है कैमरे में पावर सप्लाई लगा हुआ है, लैपटॉप का चार्जर, तो ये सारी चीज़ें हो गई। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 3 फेस हाफ वेव रेक्टिफायर और 3 फेस।
हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर देख लिए, इसको आप लोग आसानी से बना लेंगे और बनाना जान भी गए। तो अब हम लोग जो है, एक होता है 3 फेस हाफ वेव, 3 फेस फुल वेव, उसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। उसको जो है 3 फेस सप्लाई तो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसका कनेक्शन और चीज़ें बता देते हैं। तो एक हाफ वेव आप लोग बनाना जानते ही हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं एक स्टार या डेल्टा ट्रांसफार्मर। अभी जो है स्टार ट्रांसफार्मर ले लेते हैं, स्टार कनेक्टेड, जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में कनेक्ट हो। स्टार कनेक्शन को बोला जाता है वाई कनेक्शन, आप लोग जानते हैं। तो ये हो गया, इसको जो है हम यहाँ से दे देते हैं, इनपुट करा देते हैं यहाँ पे आर वाई और बी, या फिर हम लोग पूरा ट्रांसफार्मर ही बना ले थोड़ा छोटे में, इनपुट आउटपुट कराएंगे। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं डेल्टा, हमने डेल्टा जो है इन प्राइमरी वाइंडिंग ले लिया। यहाँ पे ले लेते हैं स्टार, अब ये हमारा हो गया। यहाँ से जो है इसको इनपुट दिया जाएगा आर वाई बी, और हमें यहाँ पे मिलेगा आर वाई बी, और ये जो स्टार पॉइंट होता है मिलेगा न्यूट्रल। अब इसी को जो है हमको बनाने की ज़रूरत है। अब इसको हमको बनाना है 3 फेस हाफ वेव रेक्टिफायर। तो अभी यहाँ पे हम एक डायोड लगा देते हैं। एक फेस में हाफ वेव आप लोग जानते ही, एक हाफ वेव बन गया, दूसरा लगा देते हैं, 2 हाफ वेव बन गया, तीसरा फेस भी हमारा हाफ वेव बन गया। तो इन सब को आपस में जोड़ लिया जाता है, और इस जोड़ने की वजह से इसकी इफ़िशियंसी, दक्षता बढ़ जाती है। अभी हमारा प्लस हो गया। अब सभी डायोड जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे, आपको यहाँ पे प्लस मिल जाएगा। और जो हमारा ये न्यूट्रल वाला पॉइंट है, इसी न्यूट्रल वाले पॉइंट से आप लोग जो है माइनस का काम करेंगे, और ये माइनस हो गया, और इसको जो है ग्राउंड कर दिया जाता है। इसको हम लोग ग्राउंड कर देते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक ग्राउंड होना चाहिए। अब ये हमारा हो गया 3 फेस हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये हमारा हो गया 3 फेस हाफ वेव रेक्टिफायर। ये आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। ये 3 फेस हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया। अब हम लोग बना लेते हैं 3 फेस फुल वेव। देखिए कुछ भी नहीं है, यहाँ से जो फेस आएगा इस डायोड के माध्यम से एसी डीसी में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ से जो आएगा इससे कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से जो आएगा यहाँ से। एक डायोड यहाँ पे जो है ये न्यूट्रल का काम है, एक डायोड आपका यहाँ पे लगा हुआ है। अब इन तीनों डायोड के जो है प्लस प्लस सिरे को आपस में मिला दिया गया है, और यहाँ पे आपको प्लस मिल गया है। यहीं पे आप लोग लोड लगा देंगे, ये आपका लोड जुड़ जाएगा यहाँ पे, यही लोड आपका होगा आर जो है। तो ये चीज़ें हैं। अब हम लोग जो है ये 3 फेस हाफ वेव बना लिए, इसको जानते रहिए। इसकी दक्षता जो है सभी जो हम लोग अभी ब्रिज और हाफ वेव फुल वेव पढ़े, उसकी अपेक्षा इसकी दक्षता जो है अधिक होती है। अब हम लोग ले लेते हैं 3 फेस फुल वेव रेक्टिफायर। अब ये तो बना ही लेंगे। अब आप लोग ने प्रैक्टिकल देख लिया, वैसे जो है हम लोग कनेक्शन कर लेंगे डायोड के बारे में, डायोड की टेस्टिंग भी जान लिए। तो अब हम यहाँ पे जो है ले लेते हैं 3 फेस फुल वेव। 3 फेस फुल वेव में ट्रांसफार्मर की विशेष आवश्यकता नहीं होती है, तो यहाँ पे जो है हम लोग लेकिन लगा लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग ले लेते हैं ट्रांसफार्मर डेल्टा डेल्टा, यहाँ से इनपुट कराया जाएगा, तो यहाँ से इनपुट करा देते हैं। अब इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग टेस्टिंग सीख ही गए होंगे। तो ये हो गया आर वाई और बी। देखिए जब भी 3 फेस ट्रांसफार्मर का सिंबल बनाए तो यहाँ पे 3 लाइन खींच दें, इसको भी ध्यान रखिएगा।
अब यहाँ पे हम स्टार बना लें या डेल्टा, तो चलिए स्टार बना देते हैं। ये हो गया आपको यहाँ पे RYB। अभी एन की ज़रूरत होगी, हमारा एन है तो कनेक्ट करेंगे, नहीं ज़रूरत होगी तो उसका कनेक्शन हम लोग नहीं करेंगे। अब थ्री फेस हाफ वेव पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे थ्री फेस फुल वेव। थ्री फेस फुल वेव में आप लोग देखेंगे तो थ्री फेस फुल वेव में 6 डायोड लगेंगे, इससे पहले वाले में 3 डायोड लगे थे। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए थ्री फेस हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड लगेंगे, तो आप लोग कहेंगे थ्री फेस हाफ वेव में 3 डायोड, और थ्री फेस फुल वेव में अब जो है कितने डायोड लगेंगे, तो हम लोग लगाते हैं 6 डायोड लगेंगे। 6 डायोड में 2-2 डायोड को हम सीरीज में जोड़ लेंगे। 2-2 डायोड का श्रेणी क्रम हम लोग बना लेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। थ्योरी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसकी, लेकिन काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, इस वजह से जो है थ्योरी के बारे में ज़्यादा नहीं बताया जा रहा है। तो देखिए थ्री फेस ये बन गया। अब देखिए समान, जैसे हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर में समान को जोड़े थे, वैसे यहाँ पे समान सिरों को आपस में जोड़ लेंगे। यहाँ पे देख लें, ये हो गया हमारा, और इसको जो है फिर हम यहाँ से जो है इसको जो है आपस में जोड़ लेंगे। यह बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये जो यहाँ पे जोड़ेंगे हमारा प्लस हो जाएगा, और ए वाला जो होगा ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से इनपुट कहाँ पे कराना है, तो ये सभी जोड़े गए थे यहीं पे जो है हमको इनपुट कराना है। तो एक पे आप आर ले आइए, और एक पे आप लोग जो है वाई ले आइए, और दूसरे पे आप लोग जो है जहाँ भी हम लोग का क्रॉस वायर हो वहाँ पे ऐसे क्रॉस कर दिया करें। तो ये जो है हमारा यहाँ पे तैयार हो गया थ्री फेस फुल वेव। ये हमारा हो गया थ्री फेस फुल वेव। रेक्टिफायर। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। वर्किंग आपका वही होगा, जब ये फेस वर्क करेगा तो इधर फॉरवर्ड वायस में धारा प्रवाहित होगी, रिवर्स वायस में नहीं। ठीक है, तो इस टाइप से जब पॉजिटिव निगेटिव बदलेगा तो अपना वर्क होगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस आपका हो रहा है, ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। यहाँ से हम थ्री फेस इनपुट किए, यहाँ से थ्री फेस आउटपुट मिला हमको। अब थ्री फेस जो आउटपुट जा रहा है, सिंगल फेस का वर्क समझ लें, जैसे हम लोग का ब्रिज अभी देखे, फुल वेव देखे, ये आपका देखिए एक फेस यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा डीसी में, यहाँ से दूसरा फेस डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से तीसरा फेस डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा, और सभी डीसी को जो है आपस में जोड़ लिया गया। इस टाइप से इनकी इफ़िशियंसी बढ़ जाती है, और इसका जो उपयोग हम लोग पावर कार्यों के लिए, हैवी कार्यों के लिए करते हैं। इन सब छोटे मोटे जो आपके घर में मोबाइल चार्जर है, और LCD है, टीवी है, डीवीडी है, इन सब में किसी में इन सब का कार्य, पावर सप्लाई, इन सब में, इन सब जगहों पे इन सब का कार्य नहीं किया जाता है। मोटर ड्राइव, VVM और तमाम चीज़ें होती हैं ड्राइविंग में, वो औद्योगिक कार्यों में इसका उपयोग लगता है। तो इसका जो है हम लोग उपयोग करते हैं उन सब जगहों पे। तो ये जो है आपका थ्री फेस फुल वेव रेक्टिफायर बन गया। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ध्यान से देख लें और समझ लें। तो आपका था ब्रिज रेक्टिफायर। अब हम लोग का जो है ये सभी रेक्टिफायर तैयार हो गया, आप लोग को बनाना समझ में आ भी गया होगा। अब हम लोग जो है इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, और उसके विषय में जान लेते हैं, फिर आगे चलते हैं जो प्रक्रिया होगी। अब इनकी इफ़िशियंसी वगैरह देख लेते हैं, इनपुट वोल्टेज और दक्षता देख लेते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। हम लोगों ने जो है देख लिया कि जो है हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, थ्री फेस हाफ वेव, थ्री फेस फुल वेव। अब इन सब के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो आप लोग देखे होंगे कि आप लोग से पूछा जाता है कि PIV या पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है। तो सबसे पहले एक चार्ट बना लेते हैं हम लोग, और उसके बाद जो है उस चार्ट के विषय में सब डिटेल में जो है चालू करते हैं, लिखते हैं सब। ये हम लोगों ने ग्राफ बना लिया, चार्ट बना लिया। इसमें देख लीजिए
हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है वो कितना होता है, तो हाफ वेव का EM, फुल वेव का 2EM और ब्रिज का जो है EM होगा। ये पीक इनवर्स वोल्टेज है हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर के लिए। उसी टाइप से हाफ वेव रेक्टिफायर का उर्मिका घटक आपसे पूछा जाएगा। उर्मिका घटक को रिपल फैक्टर बोला गया, तो 1.21, फुल वेव का 0.482 और ब्रिज का 0.48। और दिष्ट करण दक्षता जो इफिशियंसी होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता आप लोग देखेंगे 40.6% और फुल वेव की जो है 81.2% और ब्रिज की जो होगी आपकी 81.2%। तो ब्रिज, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर की दक्षता बराबर होती है और हाफ वेव की जो है फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर की अपेक्षा आधी होती है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। अब फिर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज EDC EM/पाई और फुल वेव का जो है 2EM/पाई और ब्रिज रेक्टिफायर का 2EM/पाई। तो लगभग चीज़ें जो है फुल वेव और ब्रिज की समान होती हैं, कुछ चीज़ें चेंज होती है जैसे डायोड की संख्या। अब डायोड की संख्या हम लोग देख लें तो हाफ वेव में एक डायोड अभी हम लोग लगा के प्रैक्टिकल किए पिछली क्लास में, और फुल वेव में जो है 2 डायोड, ब्रिज का जो अभी प्रैक्टिकल किए उसमें 4 डायोड लगा। अब लोड धारा आप लोग यहाँ पे देख लें EM बटे, ये आपका बटे का आब्लिक का निशान है, ये EM/RF रिपल फैक्टर प्लस RL लोड प्रतिरोध। तो ये रिपल फैक्टर है, RF आपका। तो ये चीज़ें आप लोग देख लें यहाँ से, ये सब आपका जो है आब्लिक है, बटे में सब रहेगा, यहाँ से इसको जानते रहें। तो EM/RF प्लस RL, EM/RF प्लस RL, तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे आपका वर्गमाद मूल IM/2, IM/करणी में 2, IM/करणी में 2। और ये आपको दिख रहा होगा साहब, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके याद कर लें IM/पाई, 2IM/पाई, 2IM/पाई DC धारा IDC जो है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है आप लोग से क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, काफ़ी क्वेश्चन पुटअप होता है इससे। तो इसको आप लोग याद करते रहें, जानते रहें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग को साफ दिखाई दे रहा होगा, और इसको याद कर लें अच्छे से। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, याद जरूर कर लें इसको। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और समझना क्या है, आपको याद करना है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग अब अगली वीडियो में कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए आप लोग को ढेर सारे शुभकामनाएं, धन्यवाद।